नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं चंचल नगाइच एक बार फिर से मेरे ओम हिंदी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध के साथ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में चलती है, ऑथेंटिक बुक, हम इसमें पढ़ रहे थे शब्द विचार। तो शब्द विचार हमारा टॉपिक आधा रह गया था, जिसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए थे शब्द के भेद। अब हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। और लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलते हैं बिना समय गवाए अपने पाठ्यक्रम की ओर। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शब्द विचार, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द के भेद हमने पढ़े थे रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। 4 प्रकार के होते हैं। तो हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ चुके हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द एक साथ आपने स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से पढ़े होंगे। उसके बाद देशज और विदेशी शब्द पढ़े। देशज शब्द जो स्वयं गढ़ लिए गए और विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए। अब हम पढ़ते हैं संकर शब्द पढ़े थे। संकर शब्द वे जो 2 भाषाओं का सम्मिलित रूप हैं, मिश्रण से बने हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द के प्रकार 3 हैं। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया में प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए, रूढ़ हो गए। मतलब उनका नाम रख गया, पता नहीं क्यों रख गया, लेकिन किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु आदि के लिए वर्षों से, काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। इन शब्दों का अर्थ 2 नहीं हो सकता, एक ही अर्थ होता है। निर्माण प्रक्रिया भी इनकी ज्ञात नहीं होती, इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेढक, आप जो कुछ भी बोलते हैं उसका यदि हमें पता नहीं कि उसका निर्माण कहाँ से हुआ है, हम उसकी निर्माण प्रक्रिया पता नहीं लगा सकते और 2 शब्दों से मिलकर नहीं बना है, तो वो रूढ़ शब्द है। उसी चीज़ के लिए जो रूढ़ हो गया, अधिकांशतः सारे देशज शब्द इसी में आते हैं। जैसे जल, जल तो देशज नहीं है, लेकिन जल, जल के लिए रूढ़ है। जल से पहले जल कहाँ से आया, इसका निर्माण कैसे हुआ, किसी को कोई ज्ञात नहीं है। जिस चीज़ के लिए जो शब्द रूढ़ हो गया वह रूढ़ शब्द है, जो एक विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गया। अब दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं। अलग अलग कर दो, 2 शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है, उसको अलग अलग कर दो तो उसका अलग अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन संयुक्त रूप से उसका एक अलग अर्थ निकलेगा।
तो वो यौगिक शब्द कहे जाएंगे। जैसे विद्या प्लस आलय। विद्या, विद्या का अर्थ क्या है? ज्ञान, शिक्षा, और आलय घर, विद्यालय संयुक्त रूप से क्या हो गया? शिक्षा के लिए घर। प्रेम सागर, प्रतिदिन, दूधवाला, राष्ट्रपति, महर्षि, दो शब्दों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार तीसरा है योग ऋण। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए। दो शब्दों से मिलकर तो बने हैं, दो अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों का योग तो है, लेकिन आपस में मिलकर एक विशेष अर्थ के लिए वो रूढ़ हो गए। ऐसा नहीं कि उनका अर्थ दूसरा निकल रहा, अर्थ तो उनके कई निकल रहे हैं, लेकिन एक ही बात के लिए वो रूढ़ हो गए। उसी अर्थ में उनका प्रयोग होता है हमेशा। वो योग रूढ़ कहलाते हैं। योग भी है शब्दों का, लेकिन रूढ़ हो गए। जैसे पीतांबर, पीत अर्थात पीला, और अंबर अर्थात वस्त्र। योग क्या है? योग से बना पीला वस्त्र, जो शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसके इतर इसका शब्द का अर्थ क्या है? विष्णु। विष्णु के लिए ये रूढ़ हो गया। इसी प्रकार दशानन, जैसे 10 प्लस आनन। अब किसी के भी 10 आनन हो सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए रूढ़ हो गया? रावण के लिए। दशानन, गजानन। इसी प्रकार गजानन, जलज। जलज देखिए, जलज जल, जल में जायद, जल प्लस ज, अर्थात जल में जो उत्पन्न हुआ हो। जल में तो मछली भी उत्पन्न होती है, जल में तो मछली भी पैदा होती है, और भी कई सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो जल में ही पनपते हैं, लेकिन ये शब्द किसके लिए? कमल के लिए। कमल के लिए रूढ़ हो गया। ऐसे ही लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, षडानन। इनका सबका शाब्दिक अर्थ अलग निकलता है, लेकिन इनका वास्तविक जो रूढ़ अर्थ है वह इनको जो परिभाषित करता है, उसके कारण ये योग रूढ़ कहलाए। बहुब्रीहि समास के अधिकांश सभी उदाहरण, जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद किए गए हैं, एक विकारी और एक अविकारी। वे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुष कारक काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनका लिंग वचन कारक काल पुरुष आदि के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों आते हैं, जिनका विस्तृत विवरण अलग अलग अध्यायों में आगे आएगा, जो मैं आपको आगे क्लियर करवाऊंगी। और अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक काल पुरुष आदि के आधार पर रूप परिवर्तन नहीं होता। विकारी, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है लिंग वचन कारक काल पुरुष आदि के आधार पर, और अविकारी, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि के अनुसार रूप जिनका परिवर्तित नहीं होता, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं।
इन शब्दों का रूप सदैव वही रहता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक आदि अव्यय शब्द आते हैं। हमने प्रयोग के आधार पर पढ़ लिए, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर पढ़ लिए। अब हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 6-7 प्रकार के। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, समोच्चरित या युग्म शब्द, या फिर और एक है वाक्यांश के लिए शब्द, श्रुति समानार्थक, समूहवाची और ध्वन्यात्मक शब्द। ये सारे अर्थ के आधार पर हैं। एकार्थी, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी, जो रूढ़ शब्द होते हैं जो एकार्थी हैं। अनेकार्थी, जिन शब्दों का अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंगानुसार होता है। जैसे आज, अज, अमृत, कर, सारंग, हरि, कर अर्थात कार्य करना, और कर माने हाथ भी है। सारंग के कई अर्थ हैं। सारंग माने कामदेव भी होता है, सारंग माने धनुष भी होता है, सारंग माने मोर भी होता है। सारंग के अनेक अर्थ हैं। ऐसे ही हरि, हरि माने विष्णु और हरि माने बंदर। इसी प्रकार अनेक शब्द ऐसे हैं जो अनेकार्थी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका वो है, उदाहरण के लिए हलदर है। हलदर बैल को भी कहते हैं और बलराम को भी कहते हैं। घनश्याम है, घनश्याम कृष्ण का भी नाम है और काले बादल से भी घनश्याम कहेंगे, जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं और वे अनेकार्थी शब्द होते हैं। पर्यायवाची, पर्यायवाची वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति करने वाले अर्थ अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अमृत का पीयूष, सुधा, अमी, सोम क्या है? समान है, अर्थ तो समान है। अमृत के सभी पर्यायवाची हैं। जैसे विद्वान को कोविद, पंडित, प्राज्ञ, विदुष आदि कहते हैं। जैसे रात का रात्रि, निशा, सरवरी, रजनी, यामिनी, राका, विभावरी। ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके कई पर्यायवाची होते हैं। जैसे सरस्वती का भारती, गिरा, शारदा, वीणापाणी, हंसवाहिनी, इस प्रकार। अतः ये शब्द अमृत के पर्यायवाची हैं। मैंने आपको और भी कई बताए, जैसे लहर का तरंग, हिलोर, उर्मी, बिच्छी, लहरी। इसी प्रकार विलोम शब्द, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन रात, माता पिता, विपरीत अर्थ देने वाले। ऊंच नीच, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द तो आपने बहुत पढ़े होंगे शुरू से। छूत अछूत, क्षर अक्षर। जैसे संकल्प, विकल्प, संपन्नता, विपन्नता, विपन्नता, विभव, पराभव, विजय, पराजय। ऐसे अनेक शब्द होते हैं जो विलोम शब्द की श्रेणी में आते हैं। समुच्चारित शब्द या युग्म शब्द, जो मतलब उच्चारण में एक से प्रतीत होते हैं लेकिन पूर्णतया भिन्न होता है उनका अर्थ। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है, हम बोलते हैं तो वो एक समान लगते हैं लेकिन
लिखने में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है और उनका अर्थ तो बिल्कुल ही भिन्न होता है। ने समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द कहते हैं। जैसे आदि, आदि माने आरंभ करना और आदि माने आदत या लत। इसी प्रकार शर, देखिए ये शर, इसका अर्थ होता है वाण। बाण। और ये सर, इसका अर्थ होता है तालाब। बोलने में एक से प्रतीत होंगे, सिर्फ सा का अंतर है, लेकिन इनका अर्थ भिन्न होगा। जैसे वृत्त, घेरा, और व्रत अर्थात उपवास। जैसे स्वजन, स्वजन मीन्स कुत्ता, और स्वजन यानी कि परिजन या अपना व्यक्ति, जो समान उच्चारण में समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ और लिखने में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। शब्द समूह के लिए एक शब्द जब किसी वाक्य या वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहाँ जाना संभव ना हो, अगम्य, या जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। जैसे अस्त्र, फेंक कर वार किए जाने वाला हथियार, जैसे तीर या भाला। शस्त्र, जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, जैसे तलवार, लाठी, चाकू। इसी प्रकार जैसे अतीन्द्रिय, वह जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो। अकथनीय, जिसको किसी कथन में न किया जा सकता हो, जो कहा ना जा सकता हो, जिसका कथन न किया जा सकता हो। अतुलनीय, वह जिसकी तुलना ना की जा सकती हो। इसी प्रकार समूहवाची शब्द, 8वां है समूहवाची। ऐसे शब्द जो समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तु का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर, लकड़ी या पुस्तक या किसी भी अन्य चीज़ के बंडल या गट्ठर कहते हैं ना, तो वो समूहवाची शब्द है। गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। गिरोह, जैसे माफिया या चोर या डाकुओं का समूह। रेवड़, भेड़, बकरी या पशुओं का समूह। इस प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला, ये सभी क्या हैं? समूहवाची शब्द हैं। ध्वन्यात्मक शब्द 9वां प्रकार है इसका। ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो, उन्हें ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। इनको निम्नांकित उपभेदों में बांटा है। ध्वन्यात्मक शब्दों को उपभेदों में भी बांटा गया है, जैसे पशुओं की बोलियां, पक्षियों की बोलियां या जड़ पदार्थों की आवाज़, जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ। पशुओं की बोलियां, दहाड़ना, शेर से संबंधित है। भौंकना, कुत्ते से। हिनहिनाना, घोड़े से। चिंगाड़ना, हाथी से संबंधित है। मिमियाना, भेड़ या बकरी। भेड़ या बकरी जब बोलती है तो उसको मिमियाना कहते हैं। रमाना, गाय। फुफकारना, ये हमने नाम मतलब ध्वनियों के आधार पर उनका शब्दों का नामकरण कर दिया। फुफकारना सांप का। ऐसे ही टर्राना मेंढक का। गुर्राना चीते का। म्याऊं, बिल्ली। म्याऊं बोलो तो
सीधे दिमाग में बिल्ली आएगी। इसी प्रकार पक्षियों की बोलियां, चहचाना, पीऊ पीऊ पपीहे का, काँव काँव कौए की, गुटुरगू कबूतर की, कुकुड़कू मुर्गे की, कोकना कोयल का। इसी प्रकार जड़ पदार्थों की ध्वनि, बिजली का कड़कना, दरवाजे का खटखटाना, रेलगाड़ी की छुक छुक और गरजना बादलों का, खनखनाना सिक्कों का। ये थे आपके शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर आपने सारे पढ़ लिए। अब आपने क्वेश्चन किए होंगे जिनके आंसर मैं बता रही हूँ, आप मिलान कर लें। ऊंचा, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऊंचा, अश्रु, आग और चीता। तो इनमें से तत्सम जो उसके समान है, किसके समान? संस्कृत के समान। तो इसमें से तत्सम शब्द है अश्रु। ऊंचा नहीं होगा, उच्च होता है, ऊंचा नहीं होता। आग का अग्नि, चीता क्या है? तत्सम नहीं, तद्भव है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? गांठ का तत्सम ग्रंथि। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? काच, ताकत, सपना और थान। इनमें से देशज शब्द है काच। ताकत तो विदेशी भाषा का शब्द है। सपना क्या है? स्वप्न का तद्भव रूप। और थान लगता है कि देशज होगा, लेकिन थान विदेशी शब्द है। काच ही देशज शब्द है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है? दशानन। योग रूढ़ कौन सा है? दशानन। जो विद्यालय भी यौगिक शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन विद्यालय का वही अर्थ है जो इसका शाब्दिक अर्थ है। विद्या और आलय, विद्या के लिए आलय। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके। तो 10 आनंद आवश्यक थोड़ी ना एक ही व्यक्ति के हों, और अन्य किसी व्यक्ति के भी तो 10 आनंद हो सकते हैं, लेकिन दशानन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में रावण की अनुकृति होगी, तो यह रावण के लिए रूढ़ हो गया। तो ये योग रूढ़ शब्द है दशानन। 5th क्वेश्चन है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? अभी बताया मैंने, तत्सम उसके समान, तत्सम उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों की त्यों ले लिए गए वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव उसके द्वारा बने हुए, संस्कृत से आए हुए शब्दों को थोड़ा बहुत रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग कर लिया, वे तद्भव शब्द कहलाए। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप बताइए। मेघ का क्या है? मेघ। बंदर, बानर। सूखा, शुष्क। पहर, प्रहर। पंगत का क्या होगा? पंक्ति। ठीक है। संकर शब्द क्या है? जो शब्द किससे बने? मिश्रण से। किसके मिश्रण से? 2 भाषाओं के मिश्रण से। 2 भाषाओं के मिश्रण से जो शब्द बने वे संकर शब्द कहलाए। उदाहरण, रेल यात्री, टिकट घर, है ना। रूढ़ शब्द का क्या तात्पर्य है? रूढ़ शब्द जो अपने अर्थ में किसी निश्चित अर्थ
के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसी के लिए जो शब्द किसी भी निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ हो गए वो ऐसे ही चले आ रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति का कोई वो पता नहीं है कि उनकी रचना कहाँ से हुई। बस जिस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उसी के लिए वो रूढ़ हो गए, उन्हीं रूपों में प्रचलित हो गए, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, बाल्टी, लोटा, ऐसे जो शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यौगिक और योग रूढ़ में क्या अंतर है? यौगिक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और योग रूढ़ भी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन यौगिक शब्द अपने शाब्दिक अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, जबकि योग रूढ़ शब्द एक किसी अर्थ के लिए रूढ़ हो गए, वे योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? प्रयोग के आधार पर होते हैं दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अविकारी हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और संबंध बोधक, जो अगले अध्यायों में हम पढ़ेंगे। और अर्थ के आधार पर हैं पर्यायवाची हैं, विलोम हैं, एकार्थी हैं, अनेकार्थी हैं, समोच्चरित हैं, समूहवाची हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, श्रुति समानार्थक शब्द हैं। सारे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। तो चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देती हूँ। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। कीप इट अप।